Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम बी के प्रयोग पार्ट 1 में देखेंगे। इंग्लिश में बी के रूप हैं इज, एम आर प्रेजेंट में, वाज एंड वर पास्ट में। बहुत से वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद टू बी अर्थात इज, एम आर, वाज एंड वर का इस्तेमाल होता है, जो कि लिंक वर्ब हैं तथा मेन वर्ब का काम करते हैं। चूंकि ये अकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक अर्थात कंप्लीमेंट जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आदि का इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे वाक्यों का उपयोग व्यक्ति या वस्तु के अस्तित्व, उपस्थिति, शारीरिक या मानसिक अवस्था, उम्र, नाम, पेशा, आकार, समय, मूल्य, वजन, रंग, कीमत आदि बताने के लिए किया जाता है। जैसे गोल्ड इज अ मेटल, विजय इज अ कारपेंटर, ही वॉज एक्साइटेड, डोंट बी सिली। अगर मैं इसको हिंदी के अर्थों के साथ बताऊं तो गोल्ड इज ए मेटल, सोना धातु है, विजय इज कारपेंटर, विजय बढ़ाई है, ही वॉज एक्साइटेड, वह उत्तेजित था, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। ही इज हियर, वह यहां है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ में इज का प्रयोग होता है, और उसके अलावा बाकी प्लूरल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है। और उसी तरह से जैसे हम वी, दे, यू, दीज, दो, स्टूडेंट्स आदि के साथ में आर का प्रयोग होता है। इंग्लिश में बी के रूप हैं इज, एम आर प्रेजेंट में, वाज, वेर पास्ट में, बीन है पास्ट पार्टिसिपल बी का रूप मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तथा बीइंग इसका कंटिन्यूअस रूप है। इसका अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूं, आर का अर्थ होता है तथा हो, दोनों मीनिंग है। वाज का अर्थ होता है था या थी, वर का अर्थ होता है थे। प्रेजेंट तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वाक्य के अंत में ताहू, ताहे, ते हैं तथा ता था, ते थे, ती थी या था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। याद रखें, इज, एम, आर, वाज, वर लिंक वर्ब्स हैं जो कि सब्जेक्ट तथा एडजेक्टिव या नाउन अर्थात कंप्लीमेंट मतलब पूरक के बीच में लिंक या संबंध जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, ऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है और यह है कंप्लीमेंट। प्रतिभा इज ए डॉक्टर, प्रतिभा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, डॉक्टर नाउन है जो कि कंप्लीमेंट का कार्य करता है, जो कि अर्थ को पूरा करने का कार्य करता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ही इज ए टीचर, वह शिक्षक है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। अतः इस तरह के वाक्यों की तरह मैं जाता हूं, वह खेलता है, वे जाते हैं के लिए अंग्रेजी में आई एम गो, ही इज प्ले, दे आर गो जैसी रचनाएं बनाने की गलती ना करें, क्योंकि जाता हूं, खेलता है तथा जाते हैं का अर्थ गो तथा प्ले से ही पूरा हो जाता है। अतः इन वाक्यों की रचना होगी आई गो, मैं जाता हूं, ही प्लेस, वह खेलता है, दे गो, वे जाते हैं। बी के प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर, है, हूं, हैं, हो तथा पास्ट फॉर्म में वाज, वर, था, थे। चूंकि बी का अर्थ होता है होना, अतः इज का अर्थ, एम का अर्थ, आर का अर्थ, वाज का अर्थ, वर का अर्थ भी होगा होना। इनको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे आई एम लेट, मुझे देर हो गई है अर्थात मैं देर से आया हूं। यू आर लेट, तुम्हें देर हो गई है अर्थात तुम देर से आए हो। ही इज लेट, उसे देर हो गई या उसे देर हो गई है अर्थात वह देर से आया है। ही वॉज लेट, उसे देर हो गई थी अर्थात वह देर से आया था। दे वर लेट, उन्हें देर हो गई मतलब देर हो गई थी अर्थात वे देर से आए थे। वाज, वर का अर्थ हुआ या हुए भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर के बहुत खुश हूं या खुश हूं। सिंपल कहे तो आई वॉज ग्लैड टू मीट यू, मैं उससे मिलकर के खुश हुआ। तो यहां पर वाज, वर का जो सेंस निकलता है वो हुआ भी हुआ। फ्यूचर का भाव व्यक्त करने के लिए आई विल बी ग्लैड टू सी यू, मैं आपसे मिलकर के खुश होऊंगा। इसका बचा हुआ भाग यूज ऑफ बी पार्ट 2 में देखिएगा। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ को और सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और चमत्कार देखना चाहते हैं तो मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।